भगवान श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि की पूजा के लिए पुष्प चयन करने के लिए आए। पहले उसने बगीचे में जो माली थे उसको पूछा भगवान राम ने कि हम क्या पुष्प चयन कर सकते हैं। माली ने आज्ञा दी। देखिए ये भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। माली को पूछे बिना बगीचा से पुष्प चयन नहीं करते। जब वो बगीचा में आए तो कहते यहाँ सीता भी आई थी। ये बगीचा में एक सरोवर था और माँ भवानी का मंदिर था। सीता भी वहां पूजा करने के लिए आई थी। तो सीता और उनकी सखी साथ थी। तो कहते कि जब भगवान राम लक्ष्मण पुष्प चयन कर रहे थे तो उनकी एक जो सखी थी वो अलग होकर आकर उसने भगवान राम लक्ष्मण का दर्शन किया। जब दर्शन किया और जब वापिस गई तो कहते कि उनकी दशा देखकर सब लोग कहे कि क्या हुआ तुमको। यहाँ कहते कि उसके शरीर में पुलक होने लगा। उस सखी के आंखों से अश्रुधार बहने लगी। तुमको क्या हुआ, तुमने क्या देखा। तो जो सखी थी उसने बहुत सुंदर उत्तर दिया। सखी ने कहा देखिए मैंने जो देखा ना मैं उसको बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि गिरा अनयन नयन बिनुबान। ये जो गिरा जीव है ना उसको तो नयन है नहीं। जीव बोल सकती उसने देखा नहीं और जो नयन ने देखा है नयन को बानी नहीं, नयन बोल नहीं सकता तो कैसे बोलो। तो बाद में कहते हैं कि सबको लेकर सखी जब आई तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन किया। तो यहाँ कहते हैं भगवान राम कैसे दिखाई दे रहे। मोर पंख सिय सोहतनी के गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। भगवान के सर पर मोर पंख है। ये जो लक्ष्मण है उसने भगवान के सर पर मयूर पंख लगा दिया है। और क्या गुच्छ बीच बीच कुसुम कली की जो कली थी ना उस कली को लेकर भगवान के सर पर रख उस पर मोर पंख लगा दिए। कहते भगवान राम जब पुष्प चयन कर रहे थे तो जो खिले फूल वो ले रहे थे तो जो कली जो थी जो खिली नहीं थी उनके मन में दुख था कि भगवान तो खिले हुए फूल ले रहे तो हमको क्या भगवान का स्पर्श करने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए लक्ष्मण जीवाचार्य है। लक्ष्मण को पता लग गया। लक्ष्मण ने वो कली लेकर भगवान के सर पर लगा दी। उनको भी भगवान का स्पर्श मिल गया। यहाँ कहते भगवान कैसे लग रहे। मोर पंख सिर सोहत नीके गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। भगवान के भाल तिलक कपाल में श्रम बिंदु है। पसीना की बिंदु है। यहाँ कहते कि सीता ने जब भगवान राम का जो ये दर्शन किया लोचन मग राम ही उर आनी धिन्नी पलक कपाट से आनी। भगवान श्री राम का जो सुंदर स्वरूप है लोचन मग आंख के रास्ते से उसने हृदय में धारण किया। आंख बंद कर दिया और ध्यान करने लगी। भगवान श्री राम जब वो लता भवन की ओर से बाहर निकले तो ये एक सखी थी जो सीता की धरी धीरज एक आली सयानी सीता सन बोली गही पानी। सीता का हाथ पकड़कर कहा बहुरी गोरी कर ध्यान करे हो। आंख बंद था सीता का। अरे कितनी देर ध्यान करो गौरी का। अब आंख खोलो। भगवान सामने खड़े भूप किशोर देख किन ले हो। उसको देख लेते क्यों नहीं। यहाँ कहते सकुचि सिय तब नयन उघारे सन्मुख हो रघु सिंह निहारे। आंख खोली भगवान राम सामने है। नख सिक देखी राम की शोभा सुमिदि पिता पनु मन अति क्षोभा। भगवान श्री राम इतने सुकोमल है। भगवान को देखकर कहते कि सीता के मन में दुख हुआ। क्यों दुख हुआ। सुमिदि पिता पनु मन अति क्षोभा। देखा कि पिता का जो
पन है, प्रतिज्ञा है कि जो धनुष उठा पाया उनके साथ मेरी शादी करेंगे। लेकिन इतने सुकोमल है जो पुष्प चयन करते करते जिनके कपाल में श्रम बिंदु पसीना आ जाता है, वो कैसे उठाएगा। यहाँ कहते हैं पुनी आवरो यही बेरू काली असकई मन बिहसी के काली। ऐसी सोच रहे तो एक सखी ने कहा चलो चलो देर हो जाएगी, फिर कल हम आएंगे, उनका दर्शन करेंगे। गुड गिरा सुनिश्चित सकुचानी भय विलंबु मातु भय जानी। जो देर होगी तो फिर माँ क्या सोचेगी, यह सोचकर जा रहे, लेकिन बार बार पीछे देख रहे। कभी हरिण को हरिण को देखने के बहाने भगवान राम को देख रही है। यहाँ कहते हैं कहाँ गई वो गई पहले, फिर भवानी के मंदिर में गई। यहाँ कहते हैं कि भवानी के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर माँ भवानी को प्रार्थना कर रही है। स्तुति करे जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन षडानन माता। आप तो भगवान गणेश और कार्तिक के माता है, और आपसे ही तो ये सृष्टि स्थिति प्रलय हो रहा है। यहाँ कहती सेवत तो ही सुलभ पर फलचारी। तुमको सेवा करने से क्या होता है, चारों फल प्राप्त हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष। वरदायिनी पुरारी प्यारी, तुम सबको वरदान करती हो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। तुम्हारे चरण कमल की पूजा करके देवता मुनि सब मनुष्य सब सुख प्राप्त किए सबने। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसु सदा उरपुर सभई के। मेरा मनोरथ क्या है, मेरी इच्छा क्या है, तुम सब जानते हो, क्योंकि तुम अंतर्यामिनी हो, सबके हृदय में तुम बसती हो। तो किन्हें प्रगटन कारण ते ही, इसीलिए मैं तुमको बताती नहीं हूँ, प्रकट नहीं करती। मेरी मन में क्या इच्छा है, मेरा मनोरथ क्या है, तुम तो अंतर्यामिनी हो, तुम अवश्य जान लेगी। असकही चरण गहे वे देही, माँ भवानी की मूर्ति है। सीता उनके चरण को पकड़कर मस्तक रखकर बैठ गई। यहाँ कहते विनय प्रेम बस भई भवानी। ये जो माँ भवानी, उनकी प्रार्थना प्रेम सहित प्रार्थना सुनकर क्या हुआ, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। देखिए भवानी की मूर्ति हंसने लगी, और उनके गले में जो माला थी वो खसी, वहां से निकलकर जो चरण में सीता बैठी उनके गले में माला आ गई। सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, सीता ने सोच लिया ये माँ का प्रसाद है, उसने सर पर लगाया। बोली गौरी हरसु ये भरे हो। अब मूर्ति बोलने लगी माँ भवानी बोल रही, क्या बोल रही, सुनु सिय सत्य आशीषा हमारी। हमारी जो आशीष है ना, मैं तुमको आशीर्वाद को सत्य होगा। पूजी ही मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी जो मन कामना है वो पूर्ण होगी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिलही जाहि मनु राजा। तुमने मन में जो निश्चय किया है वही वर तुमको मिलेगा। माँ भवानी कह रही है, यहाँ तुलसीदास कह रहे, मनु जाहि राचेहु मिली सोबरु सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सिलु सनेहु जान तरावरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित हिय हरसि अली, तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मान यही कहा कि मनु जाहि राचेहु मिली सोवरु सहज सुंदर पावरु। तुमने जो मन में जो निश्चय किया है वही वर तुमको सहज सुंदर सांवरो, वही सुंदर श्यामल तुमको वर मिलेगा। करुणानि धान सुजान सिलु सनेहु जान तरावरो, यही भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित ही अरसी परी। माँ गौरी का आशीर्वाद सुनकर बहुत आनंद हुआ। और यहाँ कहते जानी गौरी अनुकूल सिय ही हर सुन जाई का है। इतना आनंद हो रहा है कि आहा
माँ भवानी का आशीर्वाद मिल गया। माँ गौरी मेरे अनुकूल है, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। उसका वाम अंग वो कहते हैं कांपने लगे। ये कहते कि ये शुभ शुकन है, जो स्त्रियों का वाम अंग जो फरकना शुरू करे तो ये शकुन कहा जाता है।